जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए ले आई हूँ, आज है दिवाली, तो आज मैं आपके लेके आई हूँ दिवाली की स्पेशल रीडिंग, जिसमें हम आपके आने वाले टाइम दिवाली के बाद डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है वो हम रीड करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग में। एंड मैं ये कहूँगी कि जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए है, ठीक है। और जब भी मैं कार्ड शफल करूँ, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, कार्ड पे फोकस किया कीजिए। अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने क्रश के बारे में, तो उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में थॉट कीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज़ कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ठीक है। और ये जो रीडिंग होती है ये ऑल जॉडिक साइंस पे होती है, ठीक है। इसीलिए जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतनी ही आप पिक करेंगे। तो बिना देर किए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्लीज़ कार्ड पर फोकस कीजिए शफलिंग के टाइम। अपने डिवाइन, अपने ईस्ट जिनको आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार और उनका चेहरा विजुलाइज कीजिए जब कार्ड शफल होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए आज मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। देखती हूँ कार्ड्स विजुलाइज हो जाए आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक विजुलाइज हो रहे होंगे, हाँ ठीक है। तो कुछ कार्ड्स हैं जो मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखूँगी, ठीक है। और ये बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। क्लैरिटी भी होगी यहाँ पे कार्ड्स की, ठीक है। कार्ड्स का सारा मैं आपको क्लियर करूँगी, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ऊपर कर दो। अब देखते हैं, ऑल जॉडिक साइंस रीडिंग है, जितनी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी ही आप पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए रहने दीजिए, ठीक है। मैं इनिशियल्स अल्फ़ाबेट्स भी बताऊंगी, ठीक है। और कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स मुझे इस टाइम यहाँ दिखेंगे एंड कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो मुझे यहाँ रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब ओके, ओके ओके, दैट गुड, ओके, वाह, दैट्स गुड। मुझे जो यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, सॉरी 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर
एंड 17, 7, 5, अगेन 5 एंड 7, ओके, 2 नंबर एंड 2 नंबर। ये जो नंबर्स हैं मुझे यहाँ पे जो सामने आए हैं, रिप्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, ये आपसे रिलेट कर सकते हैं नंबर, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी मैरिज, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी का नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इवेंट होगा, ठीक है, जो इस नंबरों से आपसे रिलेट करता होगा, या आपकी फैमिली में किसी का नंबर हो सकता है, ठीक है। या जिनके साथ आप रिलेशन में हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ या किसी चीज़, आपका भाग्यांक, आपका मूल्यांक, ये नंबर हो सकते हैं। तो मेरे सामने जो एनर्जी इस टाइम आई है, ऑल जॉडिक साइंस एनर्जी है। हाँ, ऑल जॉडिक साइन एनर्जी मेरे सामने आई है। तो यहाँ पे जो राशियाँ मुझे जॉडिक साइन दिख रहे हैं वो मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रही है, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस जॉडिक साइंस भी दिख रहे हैं यहाँ पे, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड टॉरस, विरियो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रही है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। और जो अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इस टाइम, KCHRTSD और HTNY, C भी हो सकता है, LMYB एंड OVKG, मतलब इस तरह के जो हैं नाम के अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका नाम इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ हो सकता है, या जो आपके रिलेशन में हैं उनका हो सकता है, ठीक है। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए रहने दीजिए। तो पहला कार्ड हमारे पास नंबर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ठीक है। अब 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आप फ़िलहाल जिस सिचुएशन में आप बंधे हुए हैं, जिस फीलिंग में, जिस चीज़ में आप अपने आप को ट्रैप्ड समझ रहे हैं, उस चीज़ से आपको ट्रैप्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली किसी न किसी चीज़ में आप पकड़, या पे आप पे किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, चाहे ठीक है, किसी चीज़ का फियर आप, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। कोई काम है, किस उम्मीद से हारे हो, जिसको कहते हैं ना होपलेस टाइप की पर्सनैलिटी मुझे आप यहाँ दिखती हैं, ठीक है। आप हो सकते हो या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, ठीक है। किसी न किसी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आप लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, ये देख रहे हो ना। एक फीमेल है जो ट्रैप्ड हो रखी है, बंधी हुई सी महसूस करती है, ठीक है। किसी भी मैटर में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप पर किसी तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, यहाँ डिवाइन क्लियर दिखा रहा मुझे कि आप पे किसी तरीके कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई फियर आपके अंदर, या आपको एंग्जाइटी टाइप का कुछ मुझे यहाँ पे सिचुएशन से आप मुझे भिड़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं, अच्छी हैं, क्योंकि देखिए मैजिशियन का साइन है ना, ये दिख रहा है, मैं मैजिशियन का साइन, ये ऑल जॉडिक साइन क्लैरिटी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि सभी राशियों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप की मुझे यहाँ पे आपकी, आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, या तो वो किसी चीज़ में प्रॉपरली फंसे हुए दिख रहे हैं, या कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे कुछ उनसे बड़े साइलेंट हो चुके हैं, साइलेंट उसमें चले गए हैं, जैसे कि ना किसी से बातचीत हो पा रही है, ना बात करना चाहते हैं, ठीक है, कोशिश भी करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ द ट्रैप्ड पोजीशन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो इस तरह की जो है मुझे यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज ऑफ कप्स की, पेज ऑफ कप्स में मैं ये देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पे डिवाइन जो मैसेज दे रहा है ये दे रहा है कि सम टाइम आपको किसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई मुझे दिख रही है पेज ऑफ कप्स में, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आपको या तो कोई ऑफ़र करेगा,
ठीक है, या कहीं से आपको अच्छे काम का प्रपोजल या ऑफ़र मिलने वाला है, दैट मीन्स को गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ से डिवाइन मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है, ठीक है। और कुछ काम मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स बड़े ही काम को लेकर लॉयल है, जिनके अंदर मुझे लॉयल्टी बहुत दिख रही है, आपके अंदर पार्टनर की बात कर रही हूँ मैं। और मैंने कहा ना प्रपोजल मिल सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे कप का कार्ड है, ऑफरिंग का कार्ड है, तो ये क्लियरली यहाँ दिखाना कि आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है, या अगर मैं आपके काम की बात करूँ तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिलने के चांसेस यहाँ दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ, द एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे डिवाइन आपको ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियर नोटिफाई कर जो दिखा रहा है इस टाइम, यहाँ पे बड़ी है आपकी नेचर जो है मदरहुड टाइप की है मेरे। अगर फीमेल्स मेरी यहाँ पे अगर मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं तो मैं ये कहूँगी उनकी नेचर अगर ना बड़ी मदरहुड फॉर्म में है, ठीक है, नर्चरिंग फॉर्म में, बड़ी केयरिंग टाइप की मुझे कुछ यहाँ पे एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि आपके मतलब आप अगर आपके पार्टनर हैं तो गुड लव मेकिंग वाले टाइप की नेचर होगी इनकी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मुझे ये चीज़ दिख रही है, और कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है। एम्फेसिस जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर दिखे कि ब्यूटी से रिलेटेड मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा किसी का वर्क दिख रहा है, कि उनमें भी हो सकता है कि अगर मेरे कुछ व्यूअर्स हैं वो आगे अपना फीमेल अगर जो हैं वो अगर अपना पार्लर के बारे में कुछ अपने पर्सनल सेल्फ इम्प्लाइड का कुछ अगर काम सोच रही हैं तो उससे रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे ये क्लियर मैसेज डिवाइन ने यहाँ पे दिया है। अब हम आ जाते हैं, अगर वो मतलब ब्यूटी पार्लर का कुछ करना चाहती हैं कोर्स उससे रिलेटेड, तो वो मुझे भी यहाँ कार्ड में क्लियरली दिख रहा है कि वो आने वाले टाइम में अपना काम ये स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड मुझे वेरी पावरफुल दिख रहा है। मुझे कुछ अपने व्यूअर्स इस तरीके के दिख रहे हैं कि काफ़ी मैजिशियन टाइप इन द फॉर्म ऑफ विल पावर। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने काम को लेके बड़े ही उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी आने वाले टाइम में, ठीक है, हो सकती है विल पावर, ठीक। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे मुझे दिखते हैं कि लॉजिकल चीज़ों पर काम करना उन्हें ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो बड़े लॉजिकल टाइप के मुझे यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन के कार्ड में जिनकी स्किल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, स्किल बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिस भी काम में है स्किल्ड होंगे प्रॉपरली, अगर नहीं है तो आने वाले आफ्टर दिवाली हो सकता है ये, ठीक है, कि नई नई स्किल्स उनको सीखने को मिले। नेक्स्ट मेरा कार्ड आता है द स्टार का, ठीक है, द स्टार का कार्ड है। द स्टार के कार्ड में मुझे यही चीज़ डिवाइन ने दी है कि अगर आप जिस भी मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो जिस भी काम में लगे हुए हैं उससे अपनी उम्मीद ना छोड़ें। यहाँ देखिए होपलेस नज़र आ रहे थे, ठीक है, उम्मीद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ डिवाइन ने मैसेज दे दिया है कि उम्मीद आपको छोड़नी भी नहीं है, उम्मीद रखनी है, होपलेस नहीं होना है, अपनी उम्मीद बरकरार रखनी है, ठीक है, थोड़ी सी क्लैम नेचर अपना रखिए, ठीक है। ये टाइम आपका धीरे धीरे आने वाला आपकी हीलिंग का टाइम है, हील्ड होंगे आप, जैसी मर्जी आपकी सिचुएशन है, अच्छी है बुरी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है, आपकी हीलिंग डिवाइन अपने आप करेंगे। यहाँ पे आप कार्ड में देख रहे हो ना कि एक टाइप से कोई ह्यूमन फिगर है, वो यहाँ से पानी लेकर यहाँ पे डाल रही है ज़मीन पे, वो क्या चीज़ है, वो हील्ड कर रही है, ठीक है, तो हीलिंग आपके आने वाले टाइम में हो सकती है, ये डिवाइन ने यहाँ मैसेज दिया। अब मुझे एक कार्ड और दिख रहा है, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे 7 ऑफ
पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स में ठीक है, मैं यहाँ पे यही मैसेज दूँगी व्यूअर्स को कि जो भी अपने पास्ट में अपने काम को लेकर जो भी एफर्ट्स आपने डाले वो यहाँ पे डिवाइन आपको उसका पे ऑफ ज़रूर करेगा। ठीक है, थिंग्स कमिंग फ्रूटिशंस, चीज़ें आपकी फ्रूटफुल ज़रूर होंगी, ये यहाँ डिवाइन ने प्रॉपर आपको मैसेज दिया है। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो भी हैं, आपके आइडियाज़ अपने गोल को लेकर, अपने जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हो, जिस लेवल पर आपके गोल्स हैं, जो आपने मैनिफेस्टेशन कर रखा है वो पूरा ज़रूर होगा, यहाँ डिवाइन ने क्लियर मैसेज दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलना, थोड़ी सी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड तभी आप आगे फर्दर ग्रो करोगे। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है। कहते हैं कि जब हम प्लांट, एक हम छोटी सी मैं बात बताती हूँ, अगर हम प्लांट्स भी लगाते हैं ना तो उसका क्या है, उसको ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें क्या रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, उसकी केयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, तभी वो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है कि नहीं होता। डेफिनेटली उसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं सब्र रख के चलिए, आपको आपके काम में प्रॉफिट भी मिलेगा, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और अच्छे से अच्छा बेस्ट रिजल्ट भी आपको मिलेगा। यहाँ डिवाइन ने मैसेज दिया है, बट आपको पेशेंस रखने हैं। अब एक कार्ड आपका आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि देखो, अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉसेस आपको दिख सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ठीक है, मे भी शायद अभी भी आप लोग कर रहे हो, यही कहूँगी कि अगर आप लोगों का बैड लक चल रहा होगा तो वो चीज़ है, बट उस चीज़ से भी आपको निकल सकते हो, आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। कुछ लोग मुझे होमलेस दिख रहे हैं। ठीक है, बाहर रह रहे होंगे, रहने की कोई कई जगह सिचुएशंस ऐसी होंगी, रहने के लिए कोई ढंग का, कहते हैं ना, घर नहीं मिल रहा, छत नहीं है, तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे होमलेस भी दिख रहे हैं। कुछ का मुझे ऐसे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी रूइन हो रहे होंगे, कहते हैं ना, फाइनेंशियली इश्यूज़ भी उनको काफ़ी फेस करने पड़ रहे होंगे। और कुछ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेकअप भी चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। ठीक है, किसी स्कैंडल में आप फंस सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको अलर्ट रहना है। जो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रहा है, आपके स्ट्रगल तो आपका मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको कई जगह कुछ ऐसा ऐसे लग रहा होगा कि जैसे तो पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। ठीक है, मेरी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं। या हो सकता है मे बी किसी बीमारी से कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हो रही होगी या होने वाली है। ठीक है, उसके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ का लीगली मैटर भी चल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिवोर्स के चांसेस भी मुझे यहाँ कुछ के दिख रहे हैं। ठीक है, मैरिड कपल्स के कोर्ट केस भी चल रहा होगा, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ सामने दिख रही हैं। अब 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है नेक्स्ट। 5 ऑफ कप्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं बड़े लोनली हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जहाँ इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, किसी चीज़ में लॉस इन्होंने अपने बिजनेस में या कहीं पे भी इन्होंने बियर किया है। और कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी के साथ अगर कोई धोखा या चीट किया गया तो उस चीज़ का उन्हें यहाँ गिल्ट भी है। ठीक है, गिल्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है इनका। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे 2 एनर्जीज जो आई हैं, ये और ये दोनों मुझे क्लियरली यहाँ दिखा रही हैं कि या तो डाइवोर्स हो चुका है या आने वाले टाइम में होने के चांसेस हैं। मतलब कुछ भी है ना, घर में शायद कोई लड़ाई झगड़ा इनका यहाँ चल रहा हो, तो मुझे यहाँ डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दिया है कि इस तरह के सिचुएशन आने वाले टाइम में हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ सेपरेशन का कार्ड है, वो क्लियरली पता चल रहा है मुझे। ठीक है, एंड नेक्स्ट एनर्जी आ रही है द चैरियट की। ठीक है, अब चैरियट की एनर्जी में अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो
किसी काम में काफ़ी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो मुझे यहाँ क्लियरली डिवाइन ने मैसेज यहाँ दे दिए कि उन्हें अपने काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। उनकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी एंड सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं है तो बनेंगे, ठीक है। विक्ट्री, सक्सेस, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मुझे द चैरियट के कार्ड में क्लियरली दिख रही हैं कि उन्हें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें अपने ये कहूँगी कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कुछ अगर उनके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, ठीक है। कंट्रोल ज़रूर कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो कहते हैं ना 2 रास्तों में फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। मैं यही कहूँगी कि जो रास्ता आपको सही लगता है उसे पकड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। प्लानिंग के साथ करिए जो भी है, ऑप्शंस रखिए, ठीक है। एक ऑप्शन से काम नहीं चलता है, ऑप्शंस हमें काफ़ी सारे रखने पड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा सोच समझ कर ही कदम बढ़ाइए, ठीक है। बिज़नेस में पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ और ऑप्शंस के साथ और प्रॉपर डिसीज़न के साथ। अच्छा डिसीज़न लीजिए लेकिन सोच समझ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आती है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। वेरी पॉजिटिव है ये कप्स। मुझे ऐसे कहते हैं कि अगर नो कॉन्टैक्ट जोन मेरे पार्टनर्स का, मेरे प्यारे व्यूअर्स का चल रहा है तो उनकी यूनिटी होना क्लियर है, यहाँ डिवाइन ने मैसेज दे दिया। अगर वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो वो बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। एक हैप्पी कपल की लाइफ डेफिनेटली जिएंगे और अपनी लाइफ को बैलेंस करके जिए, ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है, दोनों साइड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा आने वाले टाइम में। अगर मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, अच्छे प्रपोजल भी मेरे कुछ व्यूअर्स को मिल सकते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स की एंगेजमेंट्स भी हो सकती हैं आने वाले टाइम में, और कुछ के मैरिज के साइंस भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आज क्लियरली दिखी है। एंड मैं कुछ नंबर्स हैं जो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 2 नंबर मुझे बहुत दिखा है, ठीक है। 2 नंबर 2 टाइम्स है, ओके। एंड 5 नंबर 2 टाइम्स है, और मेरे ख्याल से हाँ ये 2 नंबर्स हैं जो ज़्यादातर आए हैं। 2 नंबर है, 7 नंबर है, एंड 7 हो गया, एंड 5 नंबर, 2, 5 और 7 ये मुझे एंजल नंबर्स यहाँ पे दिखे हैं। हो सके तो कमेंट्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा 22, 55, 77, ठीक है। ये एंजल नंबर्स मुझे यहाँ रिप्रेजेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनमें डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए है। बाकी मैंने इनिशियल्स आपको क्लियर कर दिए थे। तो ये थी आज की दिवाली की रीडिंग्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आज जो एंजल नंबर रिप्रेजेंट हुए हैं प्लीज़ उन्हें ज़रूर क्लेम कीजिएगा। क्लेम 22, 55, 77, ठीक है। एंड 8 नंबर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ आप 8 और 70 नंबर भी मुझे दिख रहा है। तो ये नंबर्स आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइन को एक तरफ से थैंक यू जाता है आप लोगों की साइड से। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।